आज हम पीएसटी रेडियो वॉल्यूम 1 की पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर 3 स्टोरीज हम कवर अप करेंगे। आपने पहले वाली स्टोरीज नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो चेकआउट करें। इन करो, ये सभी स्टोरीज एक दूसरे से मैच करती हैं। चलो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। इनमें हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। क्या अरे मच्छर, आप बोल, क्या बोल रहा था? इस रूम के अंदर क्या कर रहा था? मुझे माफ कर दीजिए, आगे से नहीं करूँगा। अगर तुमको माफी चाहिए, क्यों ना तुम अपने बाल क्यों नहीं दे देते हमको? आज तो हमारे पास कैंची भी है। पकड़ो इस लड़के को जल्दी से। और तुमने ज्यादा हिलने की कोशिश की तो तुम्हारा कान काट दूंगा, तो चुपचाप अपने बाल कटवा ले। ये वो लड़का एकदम गुस्से में आ जाता है, के ऊपर हमला कर देता है। लड़के के ऊपर इतनी जोर से पंच करता है कि उसका हाथ एकदम से जमीन पे लगता है, कारण उसका हाथ एकदम से टूट जाता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। बाद वो उठता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। ये अभी क्या हुआ? क्या हम उसको अभी ऐसे ही जाने देंगे? कुछ करते क्यों नहीं हो? फिर अचानक से उसको हो क्या गया? कितना अजीब सा बर्ताव कर रहा था वो। अमीर है तो क्या हुआ, फिर भी गिरा हुआ है। तेरा चेहरा देखने से लगता है कि तुम डर चुके हो। अगर तुम उसको वापस नहीं लाए तो अपने बाल कटवाने के लिए तैयार रहना। जाओ अब। बात सुन के वो लड़का वहीं खड़ा हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो अपनी परछाई को घूरने लग जाता है। ये आखिर हो क्या रहा है? मैं आखिर हिल क्यों नहीं पा रहा? वो देखता है कि आसपास से कुछ परछाइयां आने लग जाती हैं उसके पास। धीरे धीरे वो शैडो वाले हाथ उसकी परछाई की ओर पहुंच जाते हैं। ये देख के इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे चला भी नहीं जाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज 0.10 आ जाता है कि एक स्कूल के अंदर काफी जगह कुछ लिखा हुआ होता है। क्लासरूम की दीवारों के ऊपर, बेंचों के ऊपर, हर जगह कुछ लिखा होता है। वो लड़का दिखाया जाता है जो लिख रहा होता है। वो बार बार लिख रहा होता है, ओगशी शामा इज कमिंग, ओगशी शामा इज कमिंग। शीशामा का मतलब होता है कि बाल, मतलब बालों का दिन आने वाला है। भी वहाँ एक टीचर आ जाता है और कहता है, तुम कौन हो आखिर और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे घर पे फोन कर दिया है, जल्दी तुम्हारे पेरेंट्स आते होंगे। और ये ओगशी शामा क्या है? मत सोचना कि तुम ये खेल खेल के बच जाओगे। मुझे बताओ, तुमको ये गंदा खेल खेलने के लिए किसने बोला? कौन था वो इंसान? और वो लड़का सिर्फ एक ही चीज बोलता है, ओगशी शामा इज कमिंग। तभी वही लड़के बात कर रहे होते हैं आपस में। उस दिन के हादसे के बाद वो अभी तक अस्पताल में ही है। क्या तुम में से कोई उनसे मिल के आया है क्या? नहीं, अस्पताल वाले हमको मिलने नहीं देते उनसे। देखो, ये वही जगह है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। क्या हमने उसको अकेला छोड़ के गलती कर दी? चल खैर, कुछ नहीं हो सकता, अब जो होना था हो गया। और दूसरी तरफ देखते हैं, वही लड़का अपने घर के अंदर भी ओगशी शामा लिखता जाता है। क्या वो अपना हाथ तोड़ने के बाद अस्पताल में नहीं गया क्या? हामागुची को वैसे क्या हुआ है? मतलब उसका ट्रांसफर हमारे स्कूल में नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी सुना है। पहले वो जिस स्कूल में था उसके अंदर भी एक लड़का पागल हो गया था। वो भी हर जगह नाम लिखते जा रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था। मुझे तो सोच के ही डर लगने लगा था, जैसे कि वो हमारे पीछे ही खड़ा हो। यार छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। फिर से रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और एक और न्यू स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं तो तभी उनकी निगाह पेड़ के ऊपर जाती है। क्या कहता, देखो मैं बड़ा डंडा लेके आया हूँ, इससे वो नीचे गिर जाएगा। तुमको पता, कौवे हमेशा चमकदार चीजें इकट्ठा करते हैं। अब भरोसा उसके अंदर कोई खजाना हो या हमको पैसे मिल सकते हैं। तभी वो लड़के साथ में मिलके उस बॉक्स को नीचे लाने की कोशिश करते हैं और उसको डंडा मारना शुरू कर देते हैं। तभी वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। ये देख के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो लगता है कि ये खजाने से भरा होगा। को ऐसा नहीं लगता कि कौवा पेड़ के ऊपर नहीं लेके जा सकता इतना बड़ा बॉक्स? इतना भारी भी है। ये अंदर कोई लोहे का सामान तो नहीं है? खुल क्यों नहीं रहा? कितना टाइट बंद है। उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे बाल। देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये क्या है? ये तो हमारे हाथों पे चिपक रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, छोड़ो इसको। जब वो सारे बाल बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद उनको बॉक्स में दिखता है कटा हुआ सर। ये देख के बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वे बच्चे जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। ओह, वो आखिर था क्या? वो कितना डरावना था। तुमको पता है, उस बॉक्स के चारों ओर ताबीज बंधे हुए थे। शायद हमको वो नहीं खोलना चाहिए था। वो पवित्र पेड़ के ऊपर पड़ा था। शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हमको क्या करना चाहिए? जब वो बात कर ही रहे होते हैं, पीछे से उनके छोटी लड़की की परछाई आती है। देख के ये डर जाते हैं। वो तो 3 थे, 4 कैसे हो गए? फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि
पेड़ के ऊपर एक गुड़िया टंगी होती है और उसके कील ठोकी होती है। वो गुड़िया जिंदा हो जाती है, जंगल से बाहर निकलने लगती है। देखती है कि उसके शरीर के ऊपर कील ठुकी हुई है, उस कील को निकालने लग जाती है। उसके बाद वो गांव की ओर पहुंचती है जहाँ पर काफी घर होते हैं। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या लगाने वाले हैं? चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसको मत छूना। उसके बाद वो चले जाते हैं और वो जब सो रहे होते हैं तो उनके दरवाजे पे कोई परछाई आके खड़ी हो जाती है। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि ने जो सिंबल लगाया था, बल के ऊपर बाल टंगे होते हैं, वो औरत प्रार्थना करने लग जाती है। कहती है ओगशी शामा प्लीज हमें माफ करें। बेटे को बोलती है कि तुम स्कूल से छुट्टी ले लो। रात जब सब सो रहे होते हैं तो उस लड़के की नींद खुल जाती है और वो कहता है कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो लड़का उठ के बाहर की ओर देखता है। वह जो उसने देखा तो वो देख के हिल गया। वहाँ पे बालों के गुच्छे की एक लाइन जारी होती है। वो बाहर की ओर निकल के देखता है तो वो बालों की लाइन ऊपर वाले फ्लोर की ओर जारी होती है। उसको ये बालों का गुच्छा एक चूहे के समान दिखता है, इसलिए वो उसके पीछे चला जाता है। जब वो उसको देखता है तो बोलता है कि ये तो हमारे ग्रैंडपा हैं। वो बालों का गुच्छा बोलता है मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, वो मर चुके हैं। का कहता है नहीं तुम ग्रैंडपा हो, बस छोड़ के मत जाओ, यहीं पर रहो प्लीज। ये कह रहा होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। का यकीन है कि अभी मैंने देखा था ग्रैंडपा की वॉइस भी वही थी। जल्दी आ गए बेटा, मेरे लिए खाना लगा देती हूँ। हमारे कपड़े दादाजी के कमरे में हैं तो आप वहाँ से ले लो। हाँ मैं वहीं से ले लेता हूँ। ऊपर के फ्लोर की ओर जाने लगता है। वो दरवाजा खोलता है, नहीं दिखते हैं उसके ग्रैंडपा तो मर चुके हैं, लेकिन ये कैसे? वो शौक हो जाता है। सीन चेंज होता है कि एक औरत के बाल मुंडवा के टब के अंदर डाला जा रहा है। हाँ उन्होंने मेरी माँ के बाल क्यों ले लिए? बालों को हम इस बॉक्स में डाल के रखेंगे, से हम ये सील लगा देंगे। इसलिए किया है कि तुम्हारी मोम की आत्मा को शांति मिलेगी। सील के जरिए पता चल जाएगा भगवान के अलावा इसको कोई ना खोले। ऐसा करना जरूरी है बेटा। दादी माँ अगर इस बॉक्स को खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो मुझे भी नहीं पता बेटा, शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान क्रोधित हो जाएंगे। और वो प्रार्थना करने लग जाते हैं शीशामा ओग शीशामा करते हुए। उसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि लड़की सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती है और उसको पीछे से कोई खींच रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, मैं हिल नहीं पा रही। तो इस शहर में अजीबे गरीबी चीजें होती रहती हैं। प्रकार की चीजें तुम बोल रही हो? सीढ़ी के बारे में भी एक घटना सुनी है कि इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते समय कोई इंसान अटक गया था। पीछे खड़ा कोई एक इंसान उसको घूरे जा रहा था उस लड़की को। अफवाह भी तो हो सकती है, छोड़ो इसको। यहाँ पर देखिए कोई अजीब सी मूर्ति है। इस घर पे चलते हैं, छोड़ो उसको। चलता है कि वही वाले हाथ उस लड़की की शैडो को पकड़ा हुआ था कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर से बिना बताए घर से चला गया। से घर का रास्ता पता हो, ये एक लड़का आता है और उस मूर्ति को छूने लग जाता है। पता चलता है वही लड़का है स्कूल वाला। वो गरीब बर्ताव कर रहा था, मतलब इसने पहले मूर्ति को छेड़ा था। पास्ट वाली बात है के अंदर तो आपने देखा ही था कि वो कैसे लड़कों से लड़ाई कर रहा था, जिसके कारण उसका हाथ भी टूट गया था। धीरे धीरे वो शैडो उसकी तरफ बढ़ती है, पूरी तरह से कब्जे में ले लेती है। देखते हैं कि एक इंसान अपने गर्लफ्रेंड के सपने ले रहा होता है। कहता है कि वो कितनी काइंड और ब्यूटीफुल थी। को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसके पास कोई प्रेत आत्मा बैठी थी। साथ वॉल्यूम 1 खत्म होती है। अगर आपको कुछ स्टोरी समझ नहीं आई तो आपको पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए। चलो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ स्कूल के बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। वो परेशान कर रहे होते हैं, एकदम से अजीब बर्ताव करने लग जाता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। एंडिंग में दिखाया ही गया है सब बर्ताव क्यों करता है। एक मूर्ति को छेड़ता है, वो मॉन्क की मूर्ति होती है। मूर्ति बालों का देवता भी कहलाई जाती है। मूर्ति चाहती है वो ये करवाती है, इसलिए सभी डरते हैं, इसलिए इसको बाल देते हैं। इस स्टोरी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक गांव के अंदर कुछ बच्चे रहे होते हैं। इससे उनको पेड़ के ऊपर कुछ दिखता है, उसको नीचे उतारते हैं तो उस बॉक्स के अंदर बालों के साथ एक कटा हुआ सर भी मिलता है। पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आया। जो मॉन्क्स होते थे कोई मर जाता था या श्रापित होता था, उसके बाल काट दिए जाते थे कि एक बॉक्स में रखे जाते थे, उसके ऊपर स्लिप लगाई जाती थी, उस मूर्ति के आगे रखी जाती थी। में हमको एक्सप्लेन होगा कि आगे क्या हुआ था बॉक्स रखने के बाद। ये स्टोरी अगली वॉल्यूम में क्लियर हो जाएगी। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब, एंड अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो छींटे पड़ेंगे। हाँ, इस चैनल के ऊपर स्ट्राइक आने की वजह से हमने एक न्यू चैनल बनाया है, मांगा वर्जन 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर भी हम मांगा डब के साथ
साथ एक्सप्लेन करते हैं, एक बार जरूर चेकआउट करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। आरिगातो।